नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रखा है। ये घटना है एक युवा महिला डॉक्टर की, जिसकी जिंदगी का सफर अचानक एक भयानक घटना में तब्दील हो गया। ये घटना घटित हुई कोलकाता के प्रसिद्ध आरजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसकी स्थापना 1886 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। RGB की फुल फॉर्म है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। हम बताएंगे आपको कि इस केस में कहां गलतियां हुई, आपको फैक्टों के द्वारा सब समझाएंगे। लेडीज डॉक्टर की रहस्यमय मृत्यु। फैक्ट नंबर 1, हत्या को आत्महत्या बता दी गई। फैक्ट नंबर 2, 3 घंटे तक माता पिता को बाहर ही रखा, बॉडी तक नहीं दिखाई। फैक्ट नंबर 3, प्रिंसिपल संदीप घोष को 4 घंटे के अंदर दूसरे मेडिकल भी भेज दिया गया। फैक्ट नंबर 4, जब 2 बार ट्रांसफर हो चुका था तो वो उनको अपनी पावर दिखा के रुकवा लिया करता था। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टरों के धरना देने के वक्त पुलिस कम क्यों हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टरों के लिए किए जा प्रिंसिपल जब 2 बार ट्रांसफर हो ही चुका था तब वो उनको अपनी पावर दिखा के रुकवा लिया करता था। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टरों के धरना देने के वक्त पुलिस कम क्यों हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टरों के लिए जब 2 बार ट्रांसफर हो चुका था तब वो उनको अपनी पावर दिखवा के रुकवा लिया करता था। फैक्ट नंबर 5, डॉक्टरों के धरना देने वक्त पुलिस कम क्यों हो गई थी। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टरों के लिए धरना दे रहे थे तो हॉस्पिटल की 3री मंजिल पे तोड़फोड़ क्यों की गई थी, कहीं बाहर जाके कर ली होती तोड़फोड़। फैक्ट नंबर 7, क्राइम स्पॉट पर ही तोड़फोड़ की साजिश क्यों रची गई। फैक्ट नंबर 8, प्रिंसिपल ने रेप की बात छुपाई और आत्महत्या घोषित कर दी। फैक्ट नंबर 9, प्रिंसिपल ने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से। फैक्ट नंबर 10, प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया। फैक्ट नंबर 11, पुलिस को किसने कॉल किया। फैक्ट नंबर 12, पुलिस खुद छिपने के लिए डॉक्टरों से लेडीज बाथरूम और लेडीज कपड़े मांग रही थी। फैक्ट नंबर 13, जांच हुई नहीं और तोड़फोड़ की गई। और तो और जहां डॉक्टर की लाश मिली उसे उसके साथ वाला रूम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 8 अगस्त की रात ट्रेनिंग डॉक्टर अपने घर से निकलकर नाइट ड्यूटी करने के लिए कॉलेज पहुंची। मरीजों की जांच के बाद वह सेमिनार हॉल में आराम करने गई, क्योंकि कॉलेज में कोई उचित कमरे नहीं थे आराम करने के लिए, इसलिए डॉक्टर और स्टाफ के छोटे छोटे टेबल या कुर्सियों पर ही आराम करना पड़ता था। रात के लगभग 3 बजे वह सेमिनार हॉल में पहुंची। सुबह 8:30 बजे तक किसी को अंदाजा नहीं था कि उस हॉल में क्या घटित हो चुका है। यह एक स्टाफ सदस्य सेमिनार हॉल में पहुंचा और उसने वह खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक अर्धनग्न महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर काफी खून बह रहा था और उसके निचले शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बर्बरता हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ उसकी हत्या नहीं हुई है बल्कि कुछ और भयानक भी हुआ है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के शरीर पर कई गंभीर चोटें, उसकी दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पेट में भी गहरी चोटें थी। एक पैर की हड्डी और गर्दन टूट चुकी थी और एक हाथ भी बुरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि उसकी रिंग फिंगर भी तोड़कर लटकी हुई थी। नाखूनों पर चोट के निशान थे, मानो यह जानबूझकर तोड़े हों। अंततः उसके गले दबाकर उसकी हत्या की गई थी। पब्लिक का बहुत सा प्रेशर आने के बाद पुलिस पर फिर स्लो जांच शुरू हुई। फिर जल्द ही पुलिस की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसका नाम संजय राव था, जो कि पुलिस का एक वॉलंटियर था और जिसने कई बार इस मेडिकल कॉलेज के परिसर में आना जाना किया था। सेमिनार हॉल के बाहर CCTV के कैमरों में संजय राव के का रात 3:15 बजे हॉल के अंदर जाते हुए देखा गया। इसके बाद जब वह बाहर आया तो उसके गले में ब्लूटूथ नेकबैंड गायब था। संजय राव एक ऐसा इंसान था जिसकी 4 शादियां हो चुकी थी और वह हिंसक प्रवृत्ति का था। पुलिस को संजय के जूतों पर खून के धब्बे मिले। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसे हिंसक पोर्न फिल्मों देखने का शौक था। क्या यह वही बेहुदा व्यक्ति है जिसने इस महिला डॉक्टर की जिंदगी उजाड़ दी। इस घटना में संजय राव को अरेस्ट कर लिया गया है बंगाल पुलिस द्वारा। अब इसकी सारी जिम्मेवारी CBI को सौंप दी गई है। इस हत्याकांड के बाद डॉक्टरों में गुस्सा और भय व्याप्त है। उनका कहना है कि अगर अस्पतालों में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो वह कैसे अपना कार्य कर सकते हैं। यह घटना देश के सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करते हैं, क्या वह वास्तव में सुरक्षित है।
हमारी डॉक्टर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, यह कहानी केवल एक दर्दनाक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि हमें अपने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या करना होगा। हमें समाज में उन तत्वों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो इस तरह की घिनौने कार्य करते हैं। क्या हमारे देश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी हमारी जिंदगी के लिए समर्पित कर दी है, हमारी जिंदगी बचाने के लिए समर्पित कर दी है, उसे इतना गंदा घिनौना काम सहना पड़ रहा है।